मेरे पास बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स आते हैं जिनका कहना होता है कि सर हमने एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा दिया था लेकिन हमारे मार्क्स कम आए। कई सारे बच्चे तो अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ लेकर आते हैं जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है और कहते हैं सर देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है लेकिन हमें इंस्टीट्यूट ने कम मार्क्स दिए या मार्क्स नहीं दिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सागर अग्रवाल। मैं एंगेज्ड हूं इन टीचिंग टैक्सेशन फॉर सीए इंटरमीडिएट और आज की इस वीडियो में मैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां डिस्कस करूंगा जो अगर सीए एग्ज़ाम में हो गई तो आपको उसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली गलती जो मोस्टली बच्चे करते हैं वो करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल। आप लोग क्या करते हैं जब बैलेंस कैरी डाउन करते हैं तो क्या लिखते हैं 2BAL.CD और जब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर ब्रॉड डाउन करते हैं तो लिखते हैं बाई BAL.BD। बेटा BL डॉट क्या होता है? BL डॉट तो कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ उसको पूरा लिखें 2 बैलेंस CD और बाई बैलेंस BD। बैलेंस को पूरा लिखें क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपके लिए शॉर्ट फॉर्म है BL डॉट वो एग्जामिनर के लिए भी उसे वो BL डॉट ही लिखता हो बैलेंस को। तो शॉर्ट फॉर्म अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके मार्क्स शॉर्ट हो जाएंगे। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। बेटा आप एक सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके बाद आप एक प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट नहीं करता, इसके भी मार्क्स कटते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कभी कभी वो होती है कैलकुलेशन एरर। आपसे इंस्टीट्यूट कैलकुलेशन एरर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर कैलकुलेशन एरर एग्ज़ाम में हो गई है तो ये बहुत बड़ी गलती होती है और मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा ही मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, कैलकुलेटर आपको इंस्टीट्यूट अलाउ करता है तो प्लीज़ कैलकुलेशन एरर मत कीजिएगा। एक बात हमारे कोर्स में कही जाती है कि जेम्स बॉन्ड तभी बने जब असली में जेम्स बॉन्ड है। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन आप तभी लिखें जब आप पूरी तरीके से कन्फर्म है। आप सेक्शन लिखते हैं कि एज़ पर दिस सेक्शन या अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, या आप सेक्शन लिखते होंगे तो सेक्शन को तभी लिखें जब पूरी तरीके से कंफर्म हो, क्योंकि सेक्शन नहीं लिखने के इतने मार्क्स नहीं कटेंगे जितने गलत सेक्शन लिखने के कट जाएंगे। तो बेटा प्लीज़ सेक्शन तभी लिखें जब आप पूरी तरीके से कंफर्म हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा एग्जामिनर जो हमारी कॉपी चेक कर रहा होता है वो एक रोबोट की तरह वर्क करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एग्जामिनर के पास सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, वो आपके आंसर को सजेस्टेड आंसर से मैच करेंगे। अगर आपका आंसर सजेस्टेड आंसर से मिलता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर हमें कैसे पता सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा है? हो सकता है सजेस्टेड आंसर में जो है कोई और एजम्पशन लिया और हमने कोई और एजम्पशन ली हो। तो बेटा एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चे ने अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगाई जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। उन्होंने उस सर्टिफाइड कॉपी में अपना एक आंसर देखा और उस आंसर को सजेस्टेड आंसर से मैच किया तो पता चला वो पूरी तरीके से ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा पॉइंटों में अंतर आ रहा था और उनको मार्क्स मिले थे 0। अब ये क्या चक्कर हुआ? 0 थोड़े से पॉइंट्स में फ़र्क? यस, एक्चुअली क्या हुआ, सजेस्टेड आंसर में जो आंसर था उन्होंने कंसीडर करा था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। आप लोगों ने पढ़े होंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को उन्होंने 3 डेसिमल पॉइंट तक लिया था, लेकिन जो बच्चे ने एग्ज़ाम में सॉल्व किया था उन्होंने 4 डेसिमल पॉइंट तक लिया था। तो क्या ये गलत है? इसके लिए 0 मिला था। बेटा ध्यान रखो, जो एग्जामिनर है वो रोबोट की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वो सजेस्टेड आंसर से आपके आंसर को मिलाएंगे, अगर मिल रहा होगा तो मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करें सर, हमें कैसे पता चलेगा सजेस्टेड आंसर में 3 डेसिमल पॉइंट तक है, 4 डेसिमल पॉइंट तक है? तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें नोट लिख कर आना होता है। आप हमेशा एक नोट लिख कर आइए जिसमें आप ये लिखिए कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आर राउंडेड ऑफ अप टू 4 डेसिमल पॉइंट या 3 डेसिमल पॉइंट, जब जितना भी आप राउंड ऑफ कर रहे हैं। कोई भी अगर एजम्पशन लगा रहे हैं तो प्लीज़ लिख कर आइए। एग्जामिनर सजेस्टेड आंसर से अलग तभी जाएंगे जब आपका कोई नोट लिखा हुआ होगा, वरना वो सजेस्टेड आंसर से ही आपके आंसर मिलेंगे। फिर आप ये मत कहिएगा सर हमने तो सही लिखा था, हमारा तो ज़रा सा डिफरेंस था और हमें मार्क्स नहीं मिले। तो प्लीज़ हर एक एजम्पशन को, इवन राउंड ऑफ को भी आप लिख कर आइए एग्जाम में कि दिस फिगर इज राउंडेड ऑफ अप टू 4 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट, 3 डेसिमल पॉइंट, एज द केस में भी। एक और गलती जो बच्चे करते हैं, आप लोग कभी भी सेक्शन का रेफरेंस देते होंगे तो क्या लिखते हैं, एज पर सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट या अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट।
ऐसा मत करिए। सर ये क्या कह रहे हो आप, ये तो हम करते ही हैं, ये तो सभी करते हैं, ये क्या चीज़ गलत हो सकती है? यस, आप ज़रा सोचिए एक बात, जब आप जिक्र कर रहे हैं एज पर सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब लैंग्वेज किसकी होनी चाहिए? एक्ट की या आपकी? एक्ट की लैंग्वेज। लेकिन आप लिख कौन सी लैंग्वेज रहे हैं? अपनी लैंग्वेज। तो अगर आपने लिखा एज पर सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब जो सेक्शन में लिखा है वही एज इट इज लिखा होना चाहिए वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट। तो अकॉर्डिंग टू मतलब जो एज पर सेक्शन में जो लिखा हुआ है वही लिखा होना चाहिए। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप लॉ की लैंग्वेज एज इट इज़ लिख आए, लेकिन आप बात तो वही लिख रहे हैं ना। तो आप ऐसा करिए, आप लिखिए इन टर्म्स ऑफ सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट। अगर आप लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि बात तो सेक्शन की है लेकिन लैंग्वेज मेरी है। तो बेटा वहाँ पे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जहाँ भी आप सेक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं वहाँ यूज़ करिए इन टर्म्स ऑफ सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट। ये एक बहुत छोटी सी गलती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा सर, सेक्शन लिखना ज़रूरी होता है या नहीं होता है, ये सबसे बड़ा कॉमन सवाल है कि साहब सेक्शन लिखें या ना लिखें। कुछ टीचर्स कहते हैं सेक्शन लिखिए, कुछ टीचर्स कहते हैं सेक्शन मत लिखिए। सर हम क्या करें? बेटा सेक्शन के मार्क्स नहीं होते, मार्क्स हमेशा कंसेप्ट के होते हैं। तो सेक्शन लिखें या ना लिखें, सेक्शन वहाँ लिखना ज़रूरी है जहाँ क्वेश्चन में मांगा गया है, जहाँ क्वेश्चन में लिखा होता है विद रेफरेंस टू द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। ये बात बताइए, तो वहाँ पर सेक्शन के मार्क्स होते हैं, और जहाँ ऐसा नहीं लिखा होता है वहाँ सेक्शन का कोई भी मार्क्स नहीं होता। तो बेटा सेक्शन तभी लिखे जब कंफर्म हो। साथ ही अगर आप सेक्शन नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मांगा है तो उसके 1-2 मार्क्स होंगे, नहीं मांगा है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में, टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनती है, वहीं पे सारी की सारी कैलकुलेशन करने लगते हैं। अरे आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना रहे हो, सपोज वहाँ पे आप HRA की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो HRA लिखा वहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस, और हाउस रेंट अलाउंस के नीचे शुरू कर दिया लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्प्ट। अरे हाउस रेंट अलाउंस के नीचे क्यों लिख रहे हो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कितनी अजीब लगेगी जब वहीं पे सारी की सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लीजिए नोट्स का, नोट नंबर डाल के, और वहाँ पे नोट नंबर रेफ़र कीजिए और अलग से नोट्स में कैलकुलेशन कीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जितनी बड़ी बनेगी उतना स्पेस छोड़ने के बाद आगे उसके नोट्स में कैलकुलेशन कीजिए, तभी मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर आपने कंप्यूटेशन में ही कैलकुलेशन दिखा दी तो आपके मार्क्स पे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़, लास्ट यही पॉइंट, कि आप लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन एग्ज़ाम में ज़रूर लिख कर आएं। मतलब क्या हुआ, आपका आंसर डिटेल्ड होना चाहिए, आपका आंसर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है। आपने जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने सेल्स का 20% निकाला, तो आप फटाफट क्या करते हैं, सब कैलकुलेटर लिया, कैलकुलेटर में सेल का 20% निकाला और फिगर डाल के लिख दी वहाँ पे। अरे पहले लिखो तो सही किसका 20% निकाला। अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके लिख कर आएंगे तो मेरी एडवाइस है साथ में कैलकुलेटर भी चिपकाइए ना, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन की है, तो कैलकुलेटर साथ में चिपका कर आना। क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज़ नो। तो प्लीज़ आप अपनी जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे लिख कर आएँ। स्पेस नहीं है तो क्या करें, एब्स्ट्रैक्ट बना के नीचे लिख कर आएँ, ठीक है। 2 कैलकुलेशन है, डबल एब्स्ट्रैक्ट बना के नीचे लिख के आएँ। कैलकुलेशन ज़रूर लिख कर आएँ, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि आपने कैलकुलेट क्या किया है, कैसे किया है, ठीक है। वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, मैंने आपको बताया वो रोबोट की तरह वर्क करेंगे। अगर आप नोट्स, कैलकुलेशन, एजम्पशन सब लिख कर आएंगे तभी वो एक्स्ट्रा सोचेंगे आपके आंसर के बारे में, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से दो एग्ज़ाम, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।